ये जो लाइन है स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डॉट क्लास कामा आर्ग, ये लाइन सिर्फ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं करती, बल्कि ये पूरे स्प्रिंग बूट इंजन को स्टार्ट करती है। ये इंटरनली कैसे वर्क करता है, चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग बूट एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसमें इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये एक सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन हब की तरह काम करता है, जहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज लोड होती हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस डॉट प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट, वेरिएबल्स। इसके बाद एक्सटर्नल कॉन्फ़िग लोड होता है। अभी एक्सटर्नल कॉन्फ़िग लोड का मतलब स्प्रिंग बूट सारी एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन को इन्वायरमेंट में लोड करता है, जैसे कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन डॉट वाई। इसके बाद क्या होता है कि इट विल प्रिंट स्प्रिंग आस्की बैनर। अब ये स्प्रिंग बैनर को प्रिंट करता है, जो कि आस्की फॉर्म में होता है। तो ये एक प्रकार का ब्रांडिंग के लिए स्प्रिंग बूट स्प्रिंग का करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा ह्यूमरस वे में समझे तो इसको बोल सकते हैं कि रिटेंशन को इम्प्रूव करता है। फोर्थ, ये एप्लीकेशन टाइप डिटेक्ट करता है। एप्लीकेशन टाइप डिटेक्ट करना मतलब हमारा जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। क्या वो वेब एप्लीकेशन है, क्या वो रिएक्टिव एप्लीकेशन है, या नॉर्मल एप्लीकेशन है। तो इसके थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं। फिफ्थ में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लोड। अब ये क्या है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन? ये स्प्रिंग बूट का सबसे बड़ा मैजिक है। मैजिक इन द सेंस की बात करते हैं कि स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास को स्प्रिंग फैक्ट्री के माध्यम से यूज करके लोड करता है। ये स्प्रिंग बूट की मैजिक है कि ये हमारे एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजर। ये क्या होता है? ये कस्टम इनिशियलाइजेशन लॉजिक रन करता है। अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि ये डायनामिक प्रॉपर्टी इंजेक्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट मॉडिफिकेशन करता है और मल्टी टीनअप सेटअप करता है। इसके बाद आता है प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो बहुत ही हैवी सेटअप जो स्प्रिंग बूट करता है अपने अंदर, उसके अंदर ये कोर कॉन्फ़िगरेशन फेज़ है। इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट सेट करते हैं, इसमें बीन डेफिनेशन रजिस्टर होती है, कंपोनेंट स्कैनिंग होता है और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होता है। इसके बाद आता है हमारा रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट। अब रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन फेज है। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। इसमें क्या होता है? इसमें बीन को इंस्टेंशिएट किया जाता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, बीन लाइफ साइकिल कॉल बैक होता है एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट के माध्यम से, और सिंगलटन बीन क्रिएशन होता है और एम्बेडेड सर्वर स्टार्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन का। इसके बाद क्या? इट विल एग्जीक्यूट रनर। अब रनर के अंदर ये कमांड लाइन रनर और एप्लीकेशन रनर को रन करता है। इसके बाद आता है सबसे लास्ट फेज इसका, जिसमें ये इवेंट को ट्रिगर और पब्लिश करता है। अब यहाँ पर क्या होता है? इवेंट पब्लिश होती है, हर स्टेज पे स्प्रिंग इवेंट को फायर करता है। जैसे स्टेज इवेंट हुआ तो वहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन स्टार्टिंग इवेंट हो जाएगा। इन्वायरमेंट अगर रेडी है तो उसके लिए होगा एप्लीकेशन इन्वायरमेंट प्रीपेयर्ड इवेंट। इफ देयर इज एनी कॉन्टेक्स्ट रेडी इवेंट है तो उसके लिए एप्लीकेशन प्रीपेयर इवेंट है। तो ये क्या करता है कि इसको इवेंट को ट्रिगर करता है, पब्लिश करता है, जिसके माध्यम से हमारा जो एप्लीकेशन होता है फाइनली रन हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपको और भी इंटरनल और डीप नॉलेज चाहिए एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के रूप में, तो आप कमेंट में एनोटेशन टाइप कीजिए। थैंक यू।